वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। और एग्जाम फाइटर पे अभी हमारा जेटेड का क्लास चल रहा है और जेटेड में हम लोग आज देखेंगे 1 to 5 के लिए मैथ्स का क्लास, जो कि आपका पेपर 1 कहलाता है। तो पेपर 1 में हम लोग मैथ की क्लासेस को देखने वाले हैं और वैसे सारे सब्जेक्ट की तैयारी चले होगी यहाँ पर 1 to 5 की भी और 6 to 8 की भी। सारे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, ऑल पेपर्स का यहाँ पे आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा। हम लोगों ने हिंदी को भी स्टार्ट कर दिया है, इंग्लिश को भी स्टार्ट कर दिया है, मैथ्स भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग मैथ्स के क्लासेस में देखने वाले हैं ज्योमेट्री और एकदम जीरो लेवल से प्रिपरेशन कराया जाएगा आपका। एकदम जीरो लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, सबको समझ में आएगा। और ये जो प्रश्न मैंने लिया है प्रीवियस ईयर से प्रश्नों को शामिल किया है ताकि आपको पता चले कि कैसा प्रश्न आता है, जाने कैसा प्रश्न पूछा जाता है, आपको अंदाजा मिल जाएगा और उसी को बेस रख के आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। आप हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, प्रश्न आपके सामने रहेगा, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिए और फिर बाद में आप मैच कीजिए, आप सही थे या गलत। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जुड़े हमसे और टेलीग्राम में हमसे प्रश्न कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम के माध्यम से आप अगर कुछ सवाल आपको है कि नहीं, हमको यहाँ समझ नहीं आया, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और वैसे आप वीडियो के कमेंट में भी हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा सबको समझ में आए, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए 1 to 5 का हमारा ज्यामितीय गणित होगा, ज्योमेट्री, इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है ना। पहला प्रश्न दिख रहा है सबको क्लियर? ज्योमेट्री का ये पहला प्रश्न, फटाफट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सभी प्रश्नों को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। और आपको पता है कि आपका एग्जाम्स कब होना है। एग्जाम्स में अब ज्यादा समय आपका नहीं बचा हुआ है, एग्जाम्स आपका काफी नजदीक में ही है। आफ्टर 15 सितंबर आपका एग्जाम्स का डेट है। आफ्टर 15 सितंबर, 15 सितंबर के बाद आपका एग्जाम्स होगा। तो चलिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप निकालिए, है ना। परिमाप को आपको समझना होगा किसे कहते हैं और समचतुर्भुज किसे कहते हैं। सम मतलब क्या होता है? बराबर, है ना। सम मतलब क्या होता है? बराबर। चतुर्भुज जिसका 4 कोना होता है, यानी वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वैसा चतुर्भुज। हम लोग इसको यहां पे सॉल्व करेंगे साइड में, है ना। साइड में यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं। ये आपका हो गया, चारों भुजाएं आपकी बराबर हो, ये समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज के बारे में और एक फीचर आप जान लें, इसके जो विकर्ण होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी और डी रखा, तो इनके जो आमने सामने के कोनों को जो रेखा मिलाती है उसको क्या कहते हैं? विकर्ण। इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, फिर ये वाला और ये वाला बराबर रहेगा, ठीक है। और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी इस सवाल को आप बना पाएंगे, है ना। यहां पे क्या होता है? समकोण। ये जो कोण होता है क्या, कितने का? 90 डिग्री का, ठीक है। इतना अगर आपको पता है, इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक समचतुर्भुज है, इसके विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, यानी विकर्ण BD और AC। विकर्ण कौन सा है? B और D और दूसरा A और C। यानी कोई भी हम एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं और दूसरे का 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं ना। अगर हम पूरे को यहां से वहां तक अगर 8 माने, AC को अगर हम 8 मान लिए, है ना, A और C को अगर हम 8 मान लिए, इसी प्रकार B और D को अगर हम 6 मान लिए, आपका B और D को अगर हम 6 मान लिए ना, कितना मान लिए? 6, तो फिर आपका ये कितना हो जाएगा, है ना, A और C। तो इसका ये वाला आधा पार्ट कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा, ये 4 और फिर ये भी 4, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4। इसे मैं अलग कलर से कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। अब ये वाली जो लंबाई है कितनी हो गई? 4 और ये वाला लंबाई 4, ठीक है। अब हमने BD को कितना माना? 6,
अब ये समद्विभाजित करती है एक दूसरे को, समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में विभाजित करती है। ये पूरा यहां से यहां तक 6 है, इधर कितना हो जाएगा 3 और फिर इधर 3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालिए। परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। और आपको पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी अगर हमको एक भुजा भी पता चल जाएगा, एक भुजा भी कोई पता चल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। तो अब चलिए किसी एक आकृति को लेते हैं। अगर इसको हम लोग एक त्रिभुज मान लें, ये यहां से लेकर यहां तक त्रिभुज हुआ कि नहीं, और ये कैसा त्रिभुज होगा, समकोण, क्योंकि समचतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं इनका एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण कितने का है 90 डिग्री का है। तो यानी ये 90 हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण। और समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो हमारा कर्ण का लंबाई होता है वो क्या होता है, कर्ण की लंबाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी हमको एडी अगर निकालना है, एडी क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया। अगर हम एडी निकालेंगे, एडी को निकालेंगे, एडी आपका कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण किसको मान लें हम, किसी भी को मान सकते हैं, एडी कर्ण, एडी बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर अंडर रूट बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है 3, तो 3 पर स्क्वायर प्लस ये कितना 4, तो 4 पर स्क्वायर, आधार हमारा 4 है। अगर इसका हम निकालेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 25 अंडर रूट 25 अंडर रूट 25 हो गया। अगर 25 का वर्गमूल निकालें कितना हो जाएगा 5, यानी एक भुजा का लंबाई आपका कितना हो गया 5, एक भुजा का लंबाई कितना हो गया 5। तो चारों भुजा बराबर होता है, तो सबका 5-5 करके हो जाएगा। और यहां पूछा जाएगा परिमाप, क्या पूछा जा रहा है परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, चारों भुजा को जोड़ देंगे, तो चारों भुजा का जोड़ कितना हो जाएगा, 4 बार हम 5 को जोड़ देंगे ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, सिंपल तरीके से जोड़ देंगे। परिमाप का मतलब ही होता है सभी भुजाओं का योग। तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 20। आपका ऑप्शन 20 का है डी नंबर पे, तो डी नंबर आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत, सबसे पहले फिर से समझते हैं, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को जब काटती है तो समकोण पर काटती है, 90 डिग्री के कोण पर काटती है, पहला गुण। दूसरा गुण, ये जब काटती है एक दूसरे को तो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी ये विकर्ण की लंबाई हमें दी गई थी दो विकर्णों की, तो आधा और आधा हमने यहां लिख दिया, 8 का आधा 4 और 6 का आधा 3, इसकी लंबाई हो गई। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला जो बना ये क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला होता है, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और ये वाले को कर्ण बोलते हैं ना। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है, तो हमें ये निकालना था, है ना। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है सूत्र लंब स्क्वायर, यानी लंब हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर, और इसको फिर हम लोग जो इसका सॉल्यूशन निकला वो हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ज्योमेट्री में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो ये आपका प्रश्न है, दिख रहा सभी को, ठीक है। चित्र में AOC, यह जो चित्र है यहां पर आपको AOC और BOC, पहले आप समझिए AOC कहां है आपका, ये है आपका AOC, AOC है ना, कौन, ये क्या किसका सिंबल, ये मतलब क्या होता है कौन, तो कौन कौन AOC तथा BOC कौन BOC, कौन AOC और कौन BOC एक रेखिक युग्म बनाते हैं,
क्या बनाता है, एक रेखिक युग्म। तो x का मान कितना है, यहां पर x दिया गया ना, ये रेखिक युग्म बना रहा है AOC और BOC, और तो AOC का वैल्यू कितना दिया आपका 4x, AOC का वैल्यू दिया 4x और BOC का वैल्यू आपका कितना दिया है 2x। आपसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू। रेखिक युग्म मतलब क्या हो गया कि कौन AOC प्लस कौन BOC बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पर ये जो पूरा कंप्लीट जो कोण बनता है ना वो कितने का बनता है 180 डिग्री का। ये जो कंप्लीट बनता है तो कितने का बनता है 180 डिग्री का। ये आपका 180 डिग्री का होगा कोण, ये जो कोण बनेगा 180 डिग्री का। मतलब क्या हो गया, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा 180, 180। तो चलिए कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, है ना 180। तो AOC का वैल्यू कितना है आपका 4x, तो 4x प्लस BOC का वैल्यू कितना है 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4x प्लस 2x 6x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/6। इधर आके यहां अगर गुना है यहां के क्या हो जाएगा भाग, तो इसको अगर कटाएंगे तो कितना होगा 30 डिग्री। कितना होगा आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहां पर है डी नंबर में, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये समकोण त्रिभुज आप समझ रहे हैं, समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, पहले आप ये समझिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान कितना हो 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाला कोण कैसा होगा, सीधा होगा ना। 90 डिग्री वाला जो त्रिभुज बनता है एकदम, ये एकदम सीधा रहेगा। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज, हम इसको मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज से जुड़ा हुआ प्रश्न है, समकोण त्रिभुज ABC में BC तथा AC भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर है। कौन सी भुजा BC और AC, ठीक है। ये आपका A हो गया, ठीक है, ये आपका B हो गया और ये हो गया C। यहां क्या बोल रहा है आपको, AC जो भुजा AC है ये वाला कितना है आपका 3, पहले 3 है तो ये वाला 3 है, और ये वाला BC कितना है 4 है। आपसे पूछा जा रहा है कर्ण की लंबाई। अभी हम लोग जो सवाल बना रहे थे पिछला वाला समचतुर्भुज वाला, उसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई के लिए एक फॉर्मूला अभी देखे थे। हम लोग क्या देखे थे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी हमको AB का मान पूछा गया, कर्ण का मान। कर्ण यहां पर कौन है AB, कर्ण यहां पर कौन बन गया AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB की लंबाई अगर हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहां पर लंब स्क्वायर, लंब फॉर्मूला लिख देते हैं आप सभी को, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको लंब यहां पर कितना है और आधार कितना है उसको यहां पर बैठा देना है। तो लंब आपका कितना है, आप देखें ये वाला लंब है ना, सीधा जो रहता है ऊपर उसको लंब बोलते हैं। ये 3 पर स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 पर स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, एक स्टेप आगे अगर हम बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर अंडर रूट 9 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 25। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। तो 5 आपका लंबाई हो जाएगा किसका AB का। और AB हमारा क्या है, AB हमारा क्या है कर्ण है। इसी की लंबाई पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर,
जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है और ऐसा ही प्रश्न आएगा, है ना, कोई नया प्रश्न नहीं आने वाला है, ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपको बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करना है और ऐसे ही आराम से बनाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या लग रहा है आपको, हार्ड है? नहीं, थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आप आराम से बना लेंगे। इन चित्रों को देख के आपको घबराना नहीं है। ये जो आप फिगर देखते हैं लगता है बहुत बड़ा सवाल होगा, ऐसा नहीं होता है ना, आप इसको बड़े ही आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, ये प्रश्न आपके सामने आ गया है। क्या है आपका? एल तथा एम रेखाएं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये एल रेखा है और ये एम रेखा है, और ये प्रतिच्छेद कहां करती है? ओ पर। ये है ओ हमारा पॉइंट है, यहां पर एक दूसरे को काटती है। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है? एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है। ठीक है, क्रॉस करती है एवं चित्र जैसा कोण बनाती है। इसी प्रकार का कोण बना रही है। 4 कोण बन रहा है ना, 4 कोण बन रहा है यहाँ पे, तो 4 कोण बनाती है, कोण बनाती है। और यदि x बराबर 45 डिग्री, x का वैल्यू यहां दिया गया है, ये x है, ये आपका कितना है? x बराबर 45 डिग्री, तो यहां पर 45 डिग्री लिख देते हैं। x का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। x का वैल्यू है हमारा 45 डिग्री। तो y, z और u क्रमशः कितना है? ये वाला जो 3 कोण है इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा? इसको एक सीधा रेखा समझना होगा, और ये जो पूरा यहां से यहां तक एक कोण समझना होगा। और एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। कितने का बनता है? 180 डिग्री का। यहां पर जो कोण बनेगा इसका मान कितना रहेगा? ये पूरा यहां से यहां तक कितना वैल्यू रहेगा? 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो आपका यहां से यहां तक का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है, यानी कहां से कहां तक का वैल्यू आपका दिया है? ये आपका ये वाला वैल्यू दिया है ना, यहां से यहां तक दिया है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? x प्लस वाई। तो ये x है, तो कोण x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा? कोण x प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। आपका x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू कितना दिया गया? 45, यानी 45 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45 होगा ना। अब इसको माइनस करें तो कितना बच जाएगा? 135 डिग्री। ये किसका वैल्यू हो गया? y का, यानी कोण y बराबर कितना हो गया? 135 डिग्री। हमको निकालना था y, तो y निकल गया, है ना, y निकल गया 135 डिग्री। ऑप्शन के अनुसार सब में 135 हमको और निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब एक सरल रेखा, इसको हम क्लियर करते हैं। आप y का वैल्यू लिख लें, y हमारा निकल गया, x हमारा दिया हुआ साइड में, इसको कहीं लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपका x दिया हुआ है, x आपका दिया हुआ है, y आपने 135 निकाल लिया, दोनों का वैल्यू साइड में लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। x आपका यहां पर कितना निकला? x हमारा दिया गया है कितना? 45, तो x 45 यहां लिख देते हैं, और ये 135 हमारा निकल गया, 135 निकल गया। अब हम लोग एक इसको लेते हैं ना, जो l है ना, l को मानते हैं एक सरल रेखा, l को अगर हम एक सरल रेखा माने इसको, तो ये वाला पूरा जो कोण है यहां से तक वो 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि सरल रेखा पे 180 का कोण बनता है। अगर ये पूरा कोण ले लें, इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री पूरे का। जबकि हमको यहां तक का वैल्यू दिया है ना, हमको यहां तक का वैल्यू हमने निकाल लिया है। यहां तक का वैल्यू कितना है?
आपको यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है 135। तो इधर जो बचा कितना बचा, ये वाला कितना बचा 45, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, 3 निकल गया, 3 निकल गया। अब ये निकालेंगे तो इसका और एक फर्क क्या होता है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को आमने सामने काटती है ना, आमने सामने का जो सम्मुख कोण बराबर होता है। जैसे इसको हम लोग इधर से भी निकाल सकते थे, ये अगर 45 है तो ये भी 45 रहेगा। ठीक है, ये 45 है तो ये भी कितना रहेगा 45। क्योंकि मैथ हम लोग एक तरीके से 2-3 तरीके से बना सकते हैं। हमने इसको माइनस करके निकाला, लेकिन ऐसा भी बना सकते हैं। अगर आपको कर सकते कॉन्सेप्ट है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो कोण का बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। अगर ये 135 है, ये कितना है 135 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 135 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबका वैल्यू निकल गया, सबका वैल्यू निकल गया। यहां करा y, z तथा u के क्रमशः मान है, तो y कितना हो गया, y कहां पर आपका यहां पर, तो y आपका 135 हो गया। y सबसे पहले, तो y कितना हो गया 135 डिग्री। इसके बाद z है तो z कितना हो जाएगा आपका, z कितना हो गया, यहां पे z है, z 45 हो जाएगा, z 45 डिग्री। और इसके बाद क्या है हमारा u, u यहां पर है, u आपका 135 डिग्री। यही ऑप्शन होगा 3, 135, 45 और 135, 135, 45 और 135 आपका सी नंबर पे है। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर कौन सा हो गया, ये वाला सी नंबर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्योमेट्री आपको कॉन्सेप्ट और जो परिभाषा वगैरह होता है वो आपको अच्छा से कर लेना होगा। ठीक है, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर परिभाषा आपको याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो सवाल बड़े ही मजेदार तरीके से आसानी से बनेगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा सभी को। ठीक है, चित्र में, अब चित्र में क्या बता रहा है, ये जो आप फिगर है उसको देखिए, पहले फिगर को देखिए आप कुछ देर। इसमें किधर किधर कौन बना उसको ध्यान दीजिए, किधर नाम क्या है, नामांकन सब देखिए। चित्र में ओपी, ओपी कौन सा है, ओ और पी, ये वाला है ना, ये वाला ओपी है ना, ये ओपी है। ओपी बीओसी, ओपी जो है बीओसी और ओक्यू जो है एओसी। ओपी ये जो है वो बीओसी, ये कौन है पूरा बीओसी, ये बीओसी। ओपी ये जो रेखा है ना, ये कौन बीओसी तथा ओक्यू, ये जो ओक्यू है, ओ और क्यू है, ये एओसी। कौन, एओसी, ये कौन एओसी को क्या करता है, समद्विभाजित करती है ना। यानी इस कोण को और इस कोण को दो भागों में बांटती है। देखिए एक रेखा आपका ओपी है, ये कोण ओपी जो है आपका क्या कर रहा है, कोण बीओसी, बीओसी को दो भागों में बांट देती है बराबर। यानी ये जितना होगा ये भी कोण उतना होगा। ये कोण, एक अलग कलर ले लेते हैं हम, आपको दिक्कत नहीं चाहती, ये कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। इस प्रकार से इसको बांटा है कि दोनों को बराबर पार्ट में बांट दिया है, भाई इक्वल है ना। देखिए इक्वल का साइन है, ये दोनों कोण कैसा इक्वल। उसी प्रकार ये वाला जो ओ क्यू है ना, वो कोण एओसी, कोण एओसी, इसको फिर ये दो भागों में बांट रही है। ठीक है, यही समझना है। तो कोण पीओ की कितना है, पी कहां है भाई, ये पी है, ओ है क्यू। आपको ये वाला पूछ रहा है कोण पीओ क्यू, कोण पीओ क्यू कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है कोण पीओ क्यू। ये जो कोण पी ओ क्यू, ये वाला कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला कितना होगा। ठीक है, अब हम लोग कैसे समझेंगे इसको, आपका कोण पीओ क्यू का वैल्यू निकालेंगे। कौन सा कोण, पी ये वाला है, पीओ क्यू में ये वाला कौन शामिल है, मिडिल वाला, और फिर ये वाला शामिल है ना, ये दोनों शामिल है। तो इसके क्या लिख सकते हैं, इसके बदले, क्योंकि ये कौन, ये वाला और ये वाला बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कौन बीओसी, पीओक्यू के बदले हम पीओ की, ये हमारा पीओक्यू का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन
ये जो आपका है AOC, कौन AOC, कौन AOC प्लस प्लस, इसको क्लियर करके हम लोग इधर कर लेते हैं ना, वहां पे थोड़ा स्पेस आपका कम रहेगा, तो अलग से हम लोग बना लेंगे इसको साइड करके, यहां पे बना लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये आपका ये क्लीन हो गया, ठीक है। अब हम लोग फ्रेश तरीके से बनाते हैं इसको ताकि स्पष्ट दिखे, बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया था। हमको निकालना कौन सा, कौन POQ, ये है आपका P, ये है आपका POQ, ये कौन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको ऐसे बनाते हैं, कौन POQ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला जो कौन है आपका, ये पूरे का आधा है ना, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये वाला जो कौन AOC का आधा ये है कि नहीं, कौन AOC का आधा है कि नहीं, क्योंकि ये उसको दो भागों में बांटती थी, उसका आधा है। तो POQ का वैल्यू कितना है, ये आपका जो QOC, ये जो QOC है, इसको QOC के बदले हम क्या लिखेंगे, QOC के बदले हम लिख सकते हैं हाफ, यानी आधा, कौन AOC। कोई दिक्कत है क्या, इसको लिख सकते हैं, ये QOC है, इसके बदले हम लिख सकते हैं कौन AOC का आधा, तो कौन AOC का आधा लिख दिए। अब इसको फिर हम लोग प्लस कौन, अब हमको ये वाला लिखना है COP, कौन COP है ना, ये COP, इसके बदले हम लिख सकते हैं कौन BOC का आधा, क्योंकि ये और ये बराबर है, लिख सकते हैं। तो हाफ कौन BOC, हाफ कौन BOC लिख सकते हैं। तो फिर यहां से हम लोग कौन POQ बराबर 1/2 जो है उसको हम बाहर कर लेंगे, कौन AOC, कौन AOC प्लस कौन BOC, ये हो सकता है। 1/2 को हम लोग बाहर कर लिए ब्रैकेट से, और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर 1/2, और कौन AOC प्लस BOC, AOC का वैल्यू कितना है, ये यहां से तक क्या लग रहा है आपको, कितना वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे लंबवत है ना, ये कितना वैल्यू होगा 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। उसी प्रकार ये इसका वैल्यू कितना है, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, दोनों का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री करके 90 डिग्री करके है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बदले 90 प्लस 90 यानी कितना हो गया 180, दोनों का वैल्यू 90 है, वो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। अब 180/2, ठीक है, 180/2 हो गया, तो कितना आया 90। तो POQ, ये जो आपका POQ, कौन आपका POQ जो पूछा गया आपका, कौन POQ ये वाला पूछा गया, कौन POQ, तो कौन POQ का वैल्यू कितना हो गया, दोनों मिला के ये 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका ए नंबर पे है, हो गया, कहीं समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। क्या किया हम लोग, इसका पहले आपका पूछा जा रहा है ये वाला कौन POQ का वैल्यू, हम लोग POQ को ये दो पार्ट में बांट सकते हैं, इसमें और इसके बदले हम लिख सकते हैं कौन AOC का आधा, कौन AOC का आधा, इसके बदले लिख सकते हैं कौन, इसके बदले लिख सकते हैं कौन BOC का आधा। तो BOC का आधा यहां लिख दिए, है ना, और हाफ को फिर बाहर कर लिए, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो कॉमन को बाहर कर लिए, फिर AOC का वैल्यू पुट कर दिए और फिर BOC का वैल्यू पुट कर दिए, 90 प्लस 90 180 हो गया, इसको फिर 2 से भाग दे दिए, आंसर आ गया। तो ये 5 प्रश्न था आप सभी के लिए, जो कि आपका
एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है, जेटेट में एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न था 2016 का, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी लेवल के प्रश्न आप सभी को मिलने वाले हैं। तो चलिए ज्योमेट्री की क्लास में आज इतना ही, और बताते चले कि और भी सारे विषयों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, कुछ विषयों की हो भी गई है। और अगर आप नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख सके, अपने क्लासेस को कंप्लीट कर सकें। इसके साथ ही टेलीग्राम का लिंक डाला गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन करें, और वहां पर ज्वाइन करने के बाद वहां पर अपने समस्याओं को लिखें, और मैं वहां पर नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं, और जो क्लासेस की वीडियो होती है वहां अपलोड कर देता हूं, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, और जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन आएगा जेटेट के रिगार्डिंग वो भी, और समुचित गाइडलाइन आपको वहां पर दी जाएगी। और आप बिल्कुल फ्री में जेटेट की कंप्लीट तैयारी करें और 100% आप सफल होंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच।